गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। यह कहानी जो है अपने संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ है, कथा ग्रंथ पंचतंत्रम से ली गई है। पंचतंत्रम के रचयिता विष्णु शर्मा है और इस पंचतंत्र में 5 तंत्र अर्थात 5 खंडों में विभक्त किया गया है इस पंचतंत्र को, जिसे इसके जो तीसरा खंड है काकोलुकियम, उसमें से ये कहानी ली गई है। इसका कहानी इसमें जो है कहानी गद्य और पद्य दोनों रूपों में दी गई है और इस कहानी के मुख्य पात्र पशु और पक्षी हैं। आइए अब हम कहानी शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरंखर नामः सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरंखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित वह कभी इतस्ततः परिभ्रमण इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्थः भूख के लिए न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा लेकिन उसको भूख के लिए कोई आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये, तब सूर्यास्त के समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुफा देखकर सह अचिंतयत, उसने सोचा। नूनम, नूनम का अर्थ होता है निश्चय, निश्चय ही, ये नूनम एक अव्यय शब्द है। निश्चय ही एतस्याम गुहायाम, निश्चय ही इस गुफा में रात्रो, रात्रि को कोपी जीव आगच्छति, कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव, यहाँ ही, अत्र भी देखो यहाँ अत्र और एव दोनों अव्यय शब्द है, इन दोनों से मिलकर बना है अत्रैव, यहाँ ही, इसलिए यहाँ ही निगूढ़ो भूत्वा, छिप कर तिष्ठामि, बैठ जाता हूँ। इति, ऐसा वह सोचता है। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत। एतस्मिन् अंतरे, उसी समय ही, कुछ समय बाद, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत, वहाँ आता है। दधिपुच्छ नाम का शृगाल वहाँ आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। स च, और वह, च भी एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है और वह यावत पश्यति, जब तक देखता है, तावत, तब तक, सिंह पद पद्धति, सिंह शेर के, पद पैरों के, पद्धति निशान या चिन्ह, शेर के पैरों के चिन्ह, गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। शृगाल अचिंतयत, शृगाल सोचता है। ओहो विनिष्टो अस्मि, ओहो अरे, विनष्टो अस्मि, मेरा नाश हो गया, अर्थात मैं नष्ट हो चुका हूँ। नूनम, ये नूनम भी एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है निश्चय ही। नूनम अस्मिन् बिले, निश्चय ही इस बिल में, सिंह अस्ति, शेर है। अस्ति और इति दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। अस्ति है, इति ऐसा। तर्कयामी, सोचता है, तर्कयामी मतलब मन ही मन वह सोचता है। तत् किम करवाणी, तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूरस्थ, दूर से ही, रवम कर्तुम, शोर करना या आवाज करना, आरब्ध, शुरू करता है। भो बिलह, हे बिल, भो बिलह, हे बिल, हे गुफा, हे गुफा। किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया, कि मेरा, त्वया सह, तुम्हारे साथ, समय कृतोस्ति, समझौता किया हुआ है। यत, की, जब कारण बताता होता है पर छोटी की के लिए, तब कि यदा हम, जब मैं, बायत प्रत्यागमिष्यामि, बायत बाहर से, प्रति और आगमिष्यामि, प्रति वापस, आगमिष्यामि आऊँगा, वापस आऊँगा, तदा त्वम, तब तुम, माम आकारयिष्यसि, मुझे पुकारोगे। आकारयिष्यसि का अर्थ होता है पुकारोगे। यदि त्वम, यदि तुम, माम न आवेयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तरही, तरही भी एक अव्यय शब्द है, तरही तो, अहम, मैं, द्वितीयम बिले, दूसरे बिल में, यास्यामि, चला जाऊंगा। इति, ऐसा वह कहता है। अथ, अब, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंह अचिंतयत, शेर सोचता है। नूनम एषां गुहा, निश्चय ही इस गुफा में, निश्चय ही यह गुफा, स्वामिनम, अपने स्वामी को, सदा, हमेशा, समावानम करोति,
हमेशा आवाहन करती है। वो शेर क्या सोचता है कि निश्चय ये गुफा हमेशा अपने स्वामी को आवाहन करती है या पुकारती है। परंतु मद भयात, परंतु मेरे भय से न किंचित वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है। किंचित भी अव्यय शब्द। अथ अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा सही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसा, भय से परेशान मन वाले की हस्तपादादिका क्रिया, हाथ और पैर क्रिया नहीं करते हैं। न च वाणी, और नहीं उसकी वाणी भी उसका साथ देती है। जिसके मन में डर समाया हुआ होता है उसके हाथ और पैर भी क्रिया नहीं करते हैं और वाणी भी उसका साथ नहीं देती है। वेपथुश्चादि को भवेत, और वेपथु का अर्थ होता है कंपन होना, और उसके शरीर में कंपन भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा वह शेर सोचता है मन में। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तो मैं अब इसको पुकारता हूँ। एवं सह, इस प्रकार वह बिले प्रविश्य, बिल में प्रवेश करके मैं भोजनम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचारे, इत्थम भी एक अव्यय शब्द है। इस प्रकार विचार विचार करके सिंह सहसा, शेर अचानक श्रृगाल से आवाहनम अकरोत, शेर ने अचानक श्रृगाल को पुकारना शुरू कर दिया। सिंह से उच्च गर्जनम, शेर के जोर से दहाड़ने की प्रतिध्वनि ना आवाज से, सहा गुहा, वह गुफा, उच्चे श्रृगालम आवयत, जोर से श्रृगाल को पुकारने लगती है। अनेन अन्ये अपि पशव भयभीता अभवन, अनेन ये भी एक अव्यय शब्द है। इससे अन्य भी पशु जो है वो भयभीत हो जाते हैं। श्रृगालो अपि, और श्रृगाल भी, ततः दूरम पलायमान, दूर वहाँ से दूर चला जाता। ततः यह भी उर्दू वो अव्यय शब्द है। वहाँ से दूर, पलायमान भाग जाता है, चला जाता है। इमम अपठत, और यह पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते, न शोच्यते यो न करोत्या अनागतम। अनागतम यह कुरुते का अर्थ होता है आयु विपत्ति के बारे में जो सोच समझ कर कार्य करता है वही शोभा पाता है, और जो न बिना विचारे या बिना सोच विचार के कार्य करता है वह हमेशा दुख को प्राप्त होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र, इस वन में, अत्र भी एक अव्यय शब्द है। वने अत्र, इस वन में, संस्था से रहते हुए, समागता जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा समागता आ चुका है। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन बिल की या गुफा की आवाज को बोलते हुए मैंने कभी भी नहीं सुना है। आइए अब हम इसके शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। कस्मिश्चित किसी, यहाँ पर कस्मिश्चित किसके लिए प्रयोग है? वन में, इसलिए किसी वन में। क्षुधार्थ, भूख से व्याकुल। अंतरे, बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। रवह, शब्द या आवाज। यावत तावत, जब तक तब तक, यावत का जब तक और तावत मतलब तब तक। समय, शर्त या समझौता। बाह्यत, बाहर से। यदि और तरही, यदि का अर्थ होता है अगर, तरही मतलब तो। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर, या श्रुत्वा में त्वा प्रत्यय लगाए जिसका अर्थ होता है करके, और ये पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। भय संत्रस्त मनसा, डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादिका, हाथ और पैरों से संबंधित अर्थ है ये। वेपुथ, कंपन। भोज्य, भोजन योग्य पदार्थ। सहसा, एकाएक या अचानक। अनागतम, आने वाले दुख को। अनागतम आने वाले दुख को। शोचते, चिंतनीय होता है। संस्थस्य, रहते हुए का या रहते हुए की। जरा, बुढ़ापा। कुरुते या करोति, निराकरण करता है। बिलस्य, बिल का या गुफा का। आइए अब हम इस कहानी का एक बार दोहरान कर लेते हैं। इस कहानी को शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक गुफा में, एक जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा के में जो है एक श्रृगाल रहता था। एक बार श्रृगाल के बाहर गया हुआ था, तब एक खरनखर नाम का एक शेर वहाँ आता है और वो दिन भर भूख से इधर उधर घूमता है। उसको कहीं भोजन नहीं मिलता है, तो वो सोचता है कि इस गुफा में मैं छिप के बैठ जाता हूँ, और जैसे इस गुफा में कोई भी जानवर आएगा और मैं उसको
खा लूँगा, ऐसा सोचकर वो छिप कर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि गुफा का जो स्वामी था, दधीपुच्छ नाम का श्रृगाल था, वो आता है। वो आके गुफा के बाहर देखता है कि शेर के पैर के अंदर जाने के शेर के पैर के निशान जो है वो अंदर जाने के तो है, लेकिन वापस आने के नहीं दिखाई दे रहे। तो वह क्या करता है कि गुफा को जोर से आवाज़ देता है और कहता है कि हे गुफा, तुम्हें याद नहीं क्या अपने बीच में समझौता हुआ था कि मैंने शर्त रखी थी कि जो है जब भी मैं बाहर से आऊँगा तुम मुझे पुकारोगी, जब तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। ऐसा जब शेर सुनता है तो शेर सोचता है कि क्या पता शायद ये रोज ये गुफा इसको श्रृगाल को पुकारती होगी। तो वो उसको एक श्लोक भी याद आता है कि जब इंसान डर जाता है तब उसके मन में जो है उसके हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, उसके वाणी में भी दम नहीं रहता है, उसकी वाणी भी नहीं निकलती है, और जो है ऐसे के जो है शरीर में कंपन भी बहुत होता है। तो वो सोचता कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुफा मेरे डर के कारण इसको आवाज़ नहीं दे रही है। तो वो शेर जो है गुफा के अंदर से जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ से गुफा में जोरदार कंपन होता है, और जो उस कंपन से आसपास के जानवर भी डर जाते हैं, और वो जो श्रृगाल होता है, दधीपुच्छ नामक श्रृगाल, वो जो है दूर भाग जाता है। और वो कहता है कि जो आने वाली संकट के बारे में जो सोच विचार कर कार्य करता है वही सफल होता है, और जो बिना सोचे विचारे कार्य करता है वह हमेशा दुख को प्राप्त होता है। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, मेरी उम्र पूरी हो गई, लेकिन मैंने आज तक गुफा को बोलते हुए नहीं सुना, अर्थात यहाँ पर कोई संकट है और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। थैंक यू।